अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी महरीन दानिश। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज 7वां रोज़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि हमारी वीडियो कंटिन्यू चल रही है और मैं चाह भी ये रही थी कि पूरे रमज़ान में मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँ। मैं क्या कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं। आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप लोग पीछे टाइम देख ही रहे होंगे, टाइम सहरी में हमेशा शॉर्ट होता है। मैं कोशिश तो करती हूँ उठने की, लेकिन बच्चों के साथ ना रूटीन काफ़ी टफ होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि किचन में जाने से पहले थोड़ा सा टीवी लाउंज समेट लूँ और उसके बाद हम लोग किचन में चलते हैं। तो चले, मैं सोच रही हूँ कैमरा जो है वो ट्राइपॉड पे फिक्स कर देती हूँ, साथ साथ काम करती रहती हूँ, आप लोग देखते रहे और उसके बाद हम लोग चलते हैं किचन। चलें, तो यहाँ पे साथ साथ करते हैं काम और साथ साथ मैं करूँगी आपसे बातें। मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया था कि आराम से वीडियो भी बनाती रहूँगी और साथ उसके बाद आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। किरण जो है ना, वो बेचारी शाम को 7-8 बजे चली जाती है, तो फिर मुझे होता है कि एटलीस्ट वो सुबह आए तो चीज़ें सिमटी भी हों, इतना ही गंद ना हो कि वो बेचारी भी सोचे कि मैं किधर फंस गई हूँ। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ी चीज़ें सेट कर दें कि अगर सुबह कोई आ ही जाता है घर में गेस्ट, तो कितना बुरा लगता है, पूरा बिखरा हुआ घर, गंदा घर। आपको पता है मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब घर में गंद होता है ना कोई गेस्ट घर में आ जाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को बस थोड़ा सा समेट दिया जाए घर। कपड़ों का बहुत ही बिखेरा पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने भी विंटर के कपड़े अंदर रखे थे, समर्स के बाहर निकाले थे, फिर उनको आयरन करना और उनको हैंगर्स में लगाना और फिर उनको कैबिनेट्स में रखना, ये एक प्रॉपर ड्यूटी है, काम है। और मैं रमज़ान में कोशिश करती हूँ कि मतलब ये वाले काम कम से कम किए जाएँ, इबादत हो जाए, रोज़ा रखा जाए। लेकिन बहरहाल दुनियादारी है, आपने ये वाले भी काम साथ साथ करने होते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है, बच्चे सो रहे होते हैं, बिल्कुल एक रिलैक्स सा माहौल होता है और आप जो मर्ज़ी काम कर सकते हैं। कल ना मेरी सहरी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी, बहुत मज़ा आया था, लेकिन आज थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ। ये कर रही हूँ कि फ्राई एग की जगह बॉयल एग ले रही हूँ, 1 गिलास दूध लूँगी और 2 ब्रेड के स्लाइस और थोड़ी सी पेपरोनी ले लूँगी। उससे कल मेरा सारा दिन बहुत ही अच्छा, बहुत लाइट सा गुजरा था, कुछ भी हैवी फील नहीं हो रहा था। तो मेरी सहरी बहुत अच्छी हुई थी माशाल्लाह से। तो आज भी मैंने सोचा कि तकरीबन थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क करके ना वही सहरी करूँगी। तो जी ये देखें, अंडे बॉयल करने मैंने रख दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी पेपरोनी फ्राई हो रही है। इसको मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल के ना उसके बाद इसको फ्राई कर लेती हूँ। कुछ लोग इसको माइक्रोवेव भी करते हैं, वैसे भी अच्छा होता है, आप ग्रिल भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आप लोग खाना चाहें आप लोग खा सकते हैं। आज मेरे से फिर सहरी में गलती हो गई है कि मैंने दूध में शहद डालने की जगह रूह अफ़ज़ा डाल दी। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये गलती ना मेरे से जानबूझ के हो रही है शायद, क्योंकि शायद मेरा दिल ही ऐसा कुछ कर रहा होता है। और आज मैं एक ही स्लाइस खाऊंगी, तो एक स्लाइस के साथ मैं लगाऊंगी थोड़ा सा बटर। थोड़ा सा तो नहीं खैर, लेकिन ठीक है, थोड़ा ही लगा लूंगी। जैसे हम लोग ना खा सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है कि अब हम लोग बटर भी नहीं खा सकते, कुछ तो सहरी में खाएंगे एनर्जी आने के लिए। तो चलें जी, ये लग गया है मेरा बटर और अब ये मैं इसमें लगाऊंगी पेपरोनी और ये मेरा बन जाएगा सैंडविच। तो ये वाला सैंडविच खाऊंगी और 1 गिलास दूध पीऊंगी और 1 बॉयल एग खाऊंगी। अंडों का जो पानी गर्म बॉयल था ना, वो मैंने प्लेट्स के ऊपर डाल दिया। रात की गंदी प्लेट्स पड़ी हुई थी, चलिए वो अच्छी तरह डिप हो जाएंगी। अब उनको हम लोग लौट के वॉश करेंगे। तो आप लोग बताएं, आप लोग आज सहरी में क्या खा रहे हैं? वैसे काफ़ी दिन से मैंने योगर्ट नहीं खाया, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरा ना थोड़ा गला भी खराब हो रहा है, तो इसीलिए फिर मैं योगर्ट नहीं खा रही। मुझे हमेशा से ऐसे लगता है जैसे मैं योगर्ट खाती हूँ तो मेरा गला जो है वो ख़राब हो जाता है। तो चलें जी, मैं अपनी सहरी शुरू करने लगी हूँ। मैं बस सहरी में ये खा रही हूँ। आज मैंने एक स्लाइस लिया, थोड़ा सा बटर लिया है और पेपरोनी लिया, साथ 1 बॉयल एग बस और 1 गिलास दूध। तो ये मैं करूँगी आज सहरी। और बस जी, क्योंकि कल मैंने पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा गला किस वजह से ख़राब हो रहा है। शायद मैंने स्ट्रॉबेरी खाई थी उस वजह से, इसलिए जिन चीज़ों पे मुझे शक है कि इन चीज़ों की वजह से मेरा गला ख़राब हुआ है ना, मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। और शायद कल मेरा दूध भी ठंडा था और आज ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलें जी, मैं सहरी करती हूँ, आप लोग भी सहरी करें और सहरी करके फिर हम लोग पढ़ते हैं नमाज और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे हम लोग सुबह। 6.5 hours later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगेन सुबह आज बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है, फिर से बहुत ही ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। और आज मैं 12 o'clock उठ गई हूँ क्योंकि मुझे सुदेश फातिमा के स्कूल जाना था, फ़ीस सबमिट करवानी थी और उसके बाद छोटे छोटे काम थे। रात को मामा की कॉल आई थी कि उनकी कुछ मेडिसिन आने वाली हैं, तो बस मैंने सोचा कि जल्दी से सुबह उठते हैं। आज मैंने अलार्म 11 o'clock का लगा लिया हुआ था। तो चलें जी, पहले चलते हैं हम लोग सुदेश फातिमा के स्कूल और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने नेक्स्ट काम क्या करना है। सो लेट्स गो।
बच्चों की स्कूल के बाहर आ गई हूँ। मैं जब भी स्कूल के बाहर आती हूँ, चाहे डेली आऊँ, एक दिन बाद 2 दिन बाद, आप लोग यकीन करें मुझे अपने स्कूल का टाइम इतना याद आता है कि दिल करता है कि इंसान दोबारा से छोटा हो जाए और दोबारा से बंदा स्कूल जाना शुरू हो जाए। जी तो फ़ीस मैं सबमिट करवाई हूँ। अब घर चलते हैं, देखते हैं अगर रास्ते से कुछ लेना हो। वैसे कुछ भी नहीं लेना, सब कुछ घर में है, तो चलें बस अब सीधा घर चलते हैं। स्कूल से मैं घर आ गई हूँ। पीछे किरण जो है वो कपड़े प्रेस कर रही है। मैं सोच रही हूँ कि कपड़े वगैरह कुछ समेट लूँ और देखती हूँ किचन का काम तो मैं 4 o'clock शुरू करूँगी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. जी मेरा ना बुक शेल्फ इतना गंदा हुआ था, आज मैंने सोचा है कि इसको भी मैनेज करूँ। जल्दी उठ गए हैं तो जो काम शाम हो सकते हैं ना, बंदा वो वाले काम तो ख़त्म करे। तो चलें जी, ये सेट करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो टीवी लाउंज का सारा काम ख़त्म हो गया है। टेरेस पे भी जो लॉन्ड्री शॉन्ड्री थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब हम लोग अफ्तारी की तैयारी करते हैं फटाफट। एक पूरा घंटा रह गया हमारे पास। और आज मैं सोच रही हूँ कि पकौड़े तो मस्ट है, वो तो बनाने ही बनाने हैं। उसके साथ मैं सोच रही हूँ कि क्या करें। कुछ रोल फ्राई कर लेते हैं और दही भल्ले बना लेते हैं। तो चलें देखते हैं, साथ साथ ही मुझे आइडियाज़ आते हैं और साथ साथ ही हम काम करते रहते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं बेसन घोलने लगी हूँ। आज मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, उसकी शायद वजह कुछ ये थी कि 2-3 दिन हो गए मैं रोटी नहीं खा रही थी। मैं जो अफ्तारी है ना वो इतनी ज़्यादा हैवी, लाइक फुल ऑफ ऑयल टाइप इस तरह की फ्राइड चीज़ें हो रही हैं। और फिर उसके बाद जो सहरी है ना वो भी आप लोगों के सामने मैं एक एग ले ली है, एक ब्रेड का स्लाइस लिए वो। तो आज मुझे बहुत डलनेस और वीकनेस और पता नहीं क्या क्या कुछ फील हो रहा था। तो अब मैंने सोचा है कि अफ्तारी जो है वो थोड़ी सी लाइट करूँगी, उसके बाद रात को खाना खा लूँगी ताकि ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये ख़त्म हो। तो आप लोग भी मेरे वाले काम तो नहीं कर रहे, आगे अभी बहुत लंबे रोज़े पड़े हैं। तो चलें जी, पहले बेसन घोलते हैं फिर अगला काम करते हैं। मैं ना बहुत ही बेसिक मसाले जो होते हैं ना वो डालती हूँ। दादर मिर्च डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और जो मेरे पकौड़े हैं ना वो रेडी हो जाते हैं। तो बस मेज़ा में यही घोलती हूँ। ये टिक 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 का पानी डलने वाला रह गया इसमें। समोसे फ्राई कर रही हूँ बस। इसके बाद पकौड़े बनाने हैं, उसके बाद थोड़े से रोल बना लेंगे। ये बच्चों के लिए ज़्यादा होता है, वैसे जब बच्चे खाते हैं तो फिर इंसान खुद भी कितना कुछ खा ले। फिर हम ऐसे ही रखना है, ठीक है। कबाब भी मैंने फ्राई करने रख दिए। पीछे फातिमा जो है वो बेसन को खोल रही है। अच्छा, कबाब का ना मैं ये करती हूँ कि पहले मैं कबाब ऐसे ही कच्चे बनाती थी और उनको फ्रीज़र में रख देती थी, लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि कबाब बना के उनको स्टीम करती हूँ जैसे KNNs के होते हैं, और उसके बाद आप उनको बस कुक कर लो और वो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो अभी भी मैंने ये किया, मैं आया अपने कबाब भी खाती हूँ। और अब मैं पकौड़ों वाली ये गोल गोल रिंग काट रही हूँ ना, ये मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब या चिप्स स्टाइल में आप बेसन लगा लेंगे इस टाइल में। वो जो मिक्स पकौड़े होते हैं ना वो भी मुझे पसंद है, लेकिन इस दफ़ा मैंने बनाए थे और वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। तो फिर मैंने कहा फ़ायदा क्या वैसे बनाने का। और मैं इसी तरह ना गोल गोल जो रिंग है ना वो अनियन वाले भी बनाती हूँ, लेकिन आज टाइम कम है तो फिर किसी दिन वो अनियन वाले रिंग्स बनाएंगे हम लोग। आप लोग आज अफ्तारी में क्या बना रहे हैं? तो बस ये फाइनली अब मेरे रोल भी तैयार हो गए हैं, कबाब भी तैयार हो गए हैं। अब मैं ना प्लेट बना के सुदेश को दूंगी कि सुदेश जाके बाहर गार्ड को भी आए। टाइमली किसी को कोई चीज़ चली जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और बस इसके बाद थोड़े से मेरे पकौड़े रह गए हैं, हम वो फ्राई करेंगे और हम लोग करेंगे अपनी अफ्तारी। इसमें कबाब रख दिए हैं, इसमें दही भल्ले और पकौड़े हैं। बस ये हमारे पकौड़े भी तैयार हैं और अब मैं जा रही हूँ डाइनिंग पे बैठने। दुआ करते हैं चल के। तो जी सब टेबल पे बैठ गए हैं और अब बस रोज़ा खुलने में 5-7 मिनट हैं। बहुत सारी दुआएं करते हैं। अपनी दुआओं में प्लीज़ आप लोग फ़लस्तीन को बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे लिए भी दुआ करिएगा और मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत दुआ करूँगी। तो चलें जी, मिलते हैं रोज़ा खोलने के बाद। तो चलें जी, अल्लाह का शुक्र है अफ्तारी कर ली है। व्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी एंड। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।